जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चैप्टर 13 का टेक्स्ट 33 शेयर करना चाहूँगा। द स्काई ड्यू टू इट्स सटल नेचर डज नॉट मिक्स with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो फ्रेंड्स, भगवान दिव्य अवस्था को समझाने के लिए यहाँ पे एक आकाश का उदाहरण दे रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आकाश में चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, बादल भी हैं, लेकिन आकाश सूक्ष्म होने की वजह से, सब्लाइम होने की वजह से, सटल होने की वजह से उसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। आकाश की फिर भी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिकनेस है और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। तो उसी तरह से जो आत्मा ब्रह्म विद्या में परफेक्शन पे चले जाएगी, जिसको ये रियलाइजेशन आ जाएगी कि वो आत्मा है और उसका परमात्मा से, भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, 100% हो जाएगा, उसको इस शरीर में रहते हुए भी ये दिख पाएगा कि शरीर अलग है और वो अलग है। जैसे फ्रेंड्स, हॉलीवुड मूवीज़ में कई बार हमने वो देखा है कि वो रोबोट्स होते हैं बड़े बड़े और उसको अंदर बैठ के एक बंदा चला रहा होता है, ठीक है। उस तरह से समझिए कि जो दिव्य अवस्था में है उसको ये समझ आ जाएगा कि वो रोबोट है बड़ा सा, वो शरीर है, और वो जो अंदर से उसको चला रहा है इच्छा शक्ति से, विचारों से, वो आत्मा है। फ्रेंड्स, ये सुनने में हमें बहुत टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये बातें तब हो रही हैं जब ये बात कोई अनुभूतियों के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा समझ पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी में अभी समझ लेंगे तो हम एकदम अनुभव करना शुरू कर देंगे, बट थ्योरी से हमें हेल्प मिलती है कि हाईएस्ट लेवल क्या है। लेकिन ये बातें हम प्रैक्टिकली तभी समझ पाएंगे जब हम अपने जीवन में साधना के नियमों का पालन करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपनी तत्परता को जाहिर करेंगे अपने एवरीडे लाइफ में, उसके लिए मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो इस रास्ते में भी मेहनत करते चलो तो धीरे 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 हम उस अवस्था के नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो नज़दीक पहुंचने में सिम्टम्स कैसे आएंगे? डिटैचमेंट आ जाएगी। मतलब पहले अगर किसी की बातें सुन के बहुत ज़्यादा अंदर से चुभ जाता था, वो चुभन होना कम हो जाएगी, राइट। तो मतलब आप अलग हो रहे हो शरीर से, ठीक है। जो चीज़ें पहले बहुत एक्साइट कर देती थी, वो एक्साइटमेंट होना कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, गॉड्स ग्रेस, दैट्स इट, थैंक यू गॉड। डिप्रेशन जो हुआ करती थी वो गायब होना शुरू हो जाएगी, एंग्जाइटी गायब होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे नेगेटिव ट्रेट्स आपके अंदर कम हो रहे हैं और पॉजिटिव ट्रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मतलब आप एक तरह से डिटैच हो रहे हैं बॉडी के लेवल से, क्योंकि बॉडीली लाइफ में तो फ्लक्चुएशंस हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और मेहनत करते हैं अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस होने के लिए। और उसके लिए हमें कोई स्पेशली ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत सारा समय बनाना है तो हम बुढ़ापे में करेंगे। जहाँ भी, जिस भी लाइफ की सिचुएशन में हैं, हम गाड़ी चलाते समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने घर की सारी ड्यूटीज़ को भक्ति भाव में कर सकते हैं, करियर की ड्यूटीज़ को भक्ति भाव में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी। और ये सोचना छोड़ें कि भाई हमें दुनिया ने क्या दिया, ये सोचना शुरू करते हैं कि हमने दुनिया को क्या दिया। ये सारी बातें जब हम जीवन में अपने लाएंगे तो नॉर्मल लाइफ में भी, जहाँ भी हम हैं, अपनी जॉब करते हुए, फैमिली को संभालते हुए, धीरे धीरे हम स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी इज द वे टू बी स्टेबल। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा।